हो हरि था क्यों विश्वाबीसो। पीसत पीसत जन्म गयो, पीसत पीसत जन्म गयो। अब पीसे को कह पीसो, हो हरि था क्यों विश्वाबीसो। हारो बहुत मजूरी करी के, हारो बहुत मजूरी करी के। यह दुख हवे न सही है। नागरी श्याम कृपा करके मोहे, नागरी श्याम कृपा करके मोहे। वृंदा विपिन बसई हे हरि, वृंदा विपिन बसई। श्री नागरीदास जी की वाणी है, जिनका पूर्वाश्रम का नाम था राजा सामंत सिंह, राजा थे। समस्त राज सुख अथवा विषय सुख को अत्यंत निकट से देखने के बाद और फिर इस संसार की दुख रूपता का अनुभव करते हुए कहते हैं कि हो हरि था क्यों विश्वाबीसो। पीसत पीसत हार गयो, अब पीसे को कहा पीसो। आपको स्मरण हो, शायद 2 दिन पूर्व मैंने चर्चा में आपसे कहा था कि आज यदि आपका जीवन त्याग और वैराग्य से पूर्ण है, आपके आचरण के पास शुद्धता है, पवित्रता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम संसार के लिए पूज्य होकर बैठ जाएं। कभी ना कभी हम भी इसी गली से ही होकर आए हैं। यदि आज ऐसा जीवन है तो इसके लिए तो संत और सद्गुरु का धन्यवाद होना चाहिए। क्योंकि जब जीव वस्तुतः संसार की दुख रूपता का अनुभव करता है, अपने स्वरूप और स्वभाव का परिचय पाता है, तब वो देखता है कि जो सुख मैं आज पा रहा हूं, ये आज से पहले भी मैंने कितनी बार पाया है। आप देखो, भोजन करने बैठते हो, जब भूख लगती है तो भोजन बड़ा प्रिय लगता है। एक बार कल्पना करिए, भूख लगी है, सामने भोजन का थाल है, भोजन बड़ा प्रिय लगता है। देखते ही देखते जैसे जैसे पेट भरता चला जाता है, वैसे वैसे भोजन की प्रियता समाप्त होती चली जाती है। और फिर एक घड़ी तो ऐसी भी आती है कि जब भोजन की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। परंतु वो जो उपरती है भोजन से, वो कितनी देर रहती है? बस जब तक अगली बार भूख नहीं लग जाए। पर फिर वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही जीना, वही मरना। लेकिन ये भगवान की माया है, और ये भगवान की माया का प्राबल्य है कि जीव इससे थकता नहीं। कब थकता है? जब सद्गुरु की कृपा से उसे ज्ञान होता है। पूर्व भी मैंने आपको कहा था ना, ये जो अंतःकरण की शुद्धता है, जो वास्तविक सिद्धि है, वो न तो स्नान से प्राप्त होती है और न ध्यान से, वो तो गुरु के ज्ञान से प्राप्त होती है। और जब मैं गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान कहूं, तो वो ज्ञान जो गुरु चरणों में बैठकर प्राप्त किया जाता है। पोथी किताब पढ़ के जो अर्जित की जाती है, उसे तो जानकारी कहते हैं, वो तो बुद्धि का विलास है। वो तो मुझे लगता है बल्कि जीव को भरमा देता है, भटका देता है। भगवत तत्व जो है, ये गुरुमुखी विद्या है। गुरुजनों के मुख से निस्सृत
भावधारा ही जीव के अंतःकरण को निर्मल कर सकती है। तो जब गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, और गुरु की कृपा से ही ज्ञान होता है, जो वास्तविक ज्ञान है वो गुरु की कृपा से ही होता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। कह रहे 100 चंद्रमा उदय हो जाएं, 1000 सूर्य नवमंडल में चमकने लगे, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000। एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, बोले बाहर इतना प्रकाश भी हो जाए तो भी भीतर अंधेरा है। गुरु बिन घोर अंधार। संतों ने गाया, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। जब गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, अपने स्वरूप और स्वभाव का परिचय प्राप्त होता है, संसार की दुख रूपता का भान होता है, तब जीव देखता है और फिर जीव संसार से हारता है। जो सूरदास कहते हैं ना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। और ये थक जाना ही प्रथम उपलब्धि है। अभी आप और मैं संसार से थके नहीं, तभी तो संसार की इच्छा करते हैं, तभी तो प्रभु से संसार की कामना करते हैं, संसार की याचना करते हैं। अभी कहाँ थके संसार से, पिसे पिसाए को पीस रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी विषय से उपरति नहीं हुई, विषय से मन भरा नहीं। और विषय से मन कब भरता है, विषय से कब वास्तविक उपरति होती है, रसबल छूटे जो विषय, जब भीतर से भजन का कुछ सुख कुछ आनंद प्राप्त होता है। इसलिए बिन सतसंग ना हरि कथा, तेहि बिन मोह ना भाग। मोह गए बिन राम पद, होहि ना दृढ़ अनुराग। तो मुझे ये पद बड़ा प्रिय है। कहते हैं कि हे हरि, अब मैं थक गया हूं। हाँ, हरि हारो बिस्वा बीसो। बिस्वा बीसो माने कहते 100%। पीसत पीसत हार गयो, अब पीसे को कहाँ पीसो। और फिर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आर्त होकर प्रभु से कहते हैं, हारो बहुत मजूरी करी करी। हारो बहुत मजूरी कर, यह दुख हवे न सही, यह दुख हवे न सही। नागरी श्याम कृपा करके मोहे, नागरी श्याम कृपा करके मोहे। नागरी श्याम कृपा करके मोहे। नागरी श्याम कृपा करके मोहे। वृंदावे पिन बसइए हरि, वृंदावे पिन बसइए। हे नाथ, अब मैं थक कर हार कर, सब ओर से थक कर हार कर आपकी शरण में आया हूं। अब तो कृपा करो सब संत, अब तो सब संत। या तन मन सो भ्रमत भ्रमत ही, या तन मन सो भ्रमत भ्रमत ही। है गए दिवस अनंत, अब तो कृपा करो सब संत। अब तो कृपा करो सब संत। घटत बुद्धि बल देह छिनहि छिन, घटत बुद्धि बल देह छिनहि छिन। तृष्णा को नहीं अंत, तृष्णा को नहीं अंत। नागरिया अब वहाँ
बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, जिठा नित्य बसंत अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, जिठा नित्य बसंत अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। क्योंकि भाई रिझाना तो इन संतों को ही है, हरि रीझे तो मुक्ति दें और हरिजन हरि ही देत। भक्ति का प्रसाद देने वाले तो यही हैं, सब संतों की चरण रेणु भाव से अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हुए आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सो जमवश जु कैटिया भयो, उच्च वृत्ति बैकुंठ ही गयो, अतिथि जान भोजन दयो, दिन जम पठवै सुभट दिक सिखाई, भक्तन तन हेरो जिन जाई, जून उलूक रवि देखहि, जो बगुला में डकी न खाई, ऐसे जम भक्तन बिच जाई, जाके हृदय हरि बसे, हरि करुणा में दीन दयाल, आरत जनन करत प्रतिपाल, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। कल जहाँ पर हमने प्रसंग को विराम दिया था, श्री चतुर्भुजदास जी महाराज कह रहे हैं कि हरि की भक्ति के बिना अनेक अनेक साधन, कठिन कठिन तप और कितना भी क्लिष्ट कर्म जीव कर ले, पुण्य का भागी तो होता है, लेकिन कर्म का बंधन नहीं कटता। कई बार मैं आपको श्री सेवक वाणी की 2 पंक्तियां निवेदन करता हूं, क्योंकि इन 2 पंक्तियों में संदेश भी है और इन 2 पंक्तियों में उपदेश भी है और इन 2 पंक्तियों में आदेश भी है। कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। यही बात रसखान कहते हैं, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। गोस्वामी जी कहते हैं, सोम से सील प्रताप दिनेश से, और चिरजीवी लोमस ते अधिकाने। और जाने क्या क्या उपलब्धियां गिनाते हुए अंत में कहते हैं, एते भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। जिस कार्य के लिए आया था इस संसार में, वो कार्य किया कि नहीं किया, अंत में विश्राम मिला कि नहीं मिला। आप कभी यहां के संतों से सुनना, जो लोग वृंदावन वास करते हैं, कभी आप उनसे जानने का प्रयास करना कि ऐसा भी देखा जाता है कि कोई जीवन भर वृंदावन रहता है, वृंदावन का वास करता है, सब साधन करता है, लेकिन जैसे बाज अपने शिकार को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, ऐसे ही काल भी जीव को अपने पंजे में जकड़कर और उठाकर वही ले जाता है जहां नियति निर्धारित करती है उसका स्थान।
आप देखो, ऐसा देखने में आता है, जीवन भर वृंदावन का वास होता है, लेकिन अंतिम समय मृत्यु का क्षण काल उठाकर कहीं और ले जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, 7 समंदर पार से कोई आता है और यहां आकर उसे परम विश्राम मिल जाता है। वो माता जी यहां बैठा करती थी, शायद यहीं बैठा करती थी वो। अब शायद मैं जब से यहां पर चर्चा कर रहा हूं तभी से वो माता जी यहां पर आगे बैठा करती थी। वही थी ना? हाँ, अब मुझे ध्यान आ रहा है, यहां पर आगे बैठा करती थी। और महाराष्ट्र दिल्ली की थी शायद, मुझे अभी शंभू जी ने फ़ोन करके बताया। और आज भी सत्संग में आई हैं और सत्संग में आकर थोड़ी देर बैठी हैं शायद, और उनको कुछ कष्ट हुआ तो शंभू जी उनको अस्पताल लेकर गए और यहाँ पर शायद सेवा करा रही थी कुछ। उनको थोड़ा कष्ट हुआ, शंभू जी उनको अस्पताल लेकर गए और डॉक्टरों ने कहा कि इनका निकुंजवास हो गया। दिल्ली की माता जी थी, यहाँ पर नित्य बैठा करती थी। हाँ, अभी मेरे को सूचना मिली और मैं आते आते यही विचार कर रहा था कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंतराम कही आवत नाही। और लाडली लाल के आंगन में सत्संग की सेवा करते करते, और ये कार्तिक का परम पावन मास है, वृंदावन धाम है, और श्री ठाकुर जी ने अपने श्री चरणों में परम विश्राम दिया है। 2 मिनट के लिए उनके लिए आप और मैं सब हरि नाम का उच्चारण करेंगे। गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा। अब कौन पूछे भाई कि जीवन कैसा था? हमारे डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बोली मृत्यु बताती है जीवन कैसा था। मृत्यु का क्षण ये घोषणा करता है कि अमुक व्यक्ति का जीवन कैसा था। बाकी तो ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन की रेणु में मरिबो मंगल आई। यहां तो मृत्यु भी उत्सव है। तो निवेदन में ये कर रहा था कि बड़ी बात ये है कि जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य किया कि नहीं। उसके अतिरिक्त आपसे कोई प्रश्न पूछा जाने वाला नहीं है। हरि का भजन किया कि नहीं, भगवत प्रेम की अनुभूति की कि नहीं की। नहीं तो सोई है गमार, और जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। और उससे पहले रसखान सब उदाहरण देते हैं। कहा रसखान भाई संपत्ति सुमार महा। एक बार विचार करो, जीव क्या अर्जित कर सकता है इस संसार में? धन कर सकता है, संपत्ति कर सकता है, पद प्रतिष्ठा कर सकता है, मान सम्मान कर सकता है। इसके अतिरिक्त और क्या है यहां पर? इसके अतिरिक्त और क्या? पर सबको ग्रस लेने वाला है काल। सबको ग्रस लेने वाला है। सब काल की धूल में धूसरित हो जाते हैं, सब काल की धूल में धूल हो जाते हैं। तभी नारायण स्वामी कहते हैं, सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान। बोले जिनके पांव रखने से चट्टानें धूल हो जाया करती थी। और नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। उनका आज कोई नाम निशान नहीं है। सहजोबाई कहती हैं कि धन जोबन सुख संपदा
बादर की सी छाह, सहजो आखिर धूप है 84 के माह, 84 के माह। इसलिए संत तो भाई बार बार कहते हैं, तन जो बन उड़ जाएगो जैसे उड़त कपूर। अब देखो, मानना भी कठिन लगता है। कल ही वो माता जी यहां पर बैठी थी, कल बैठी थी, आज नहीं है। पर आपके मेरे हृदय और बुद्धि की जड़ता देखिए कैसी है कि संत उदाहरण देते हैं कि एक स्थान पर जहरीली घास उगी थी, विषैली घास। कुछ पशु चर रहे थे, पशु चर रहा है और मर रहा है, और उसके बगल वाला पशु देख रहा है कि ये पशु चर कर मर रहा है, पर वो फिर भी चर रहा है। तो आप देखो, क्या हमारी भी ठीक ऐसी पशु बुद्धि नहीं है? हम नित्य प्रति अपने आसपास संसार की क्षणभंगुरता का, इस देह की नश्वरता का बोध प्रकृति करा रही है, हमें काल करा रहा है, पर हम कर नहीं पा रहे। ये कैसी बुद्धि की जड़ता है? कैसा जड़ हो गया है आपका मेरा मन, बुद्धि, कि इस सत्य की अनुभूति भी नहीं कर पाते। और ये मन की जड़ता, ये मन की जड़ता दूर होती है संत चरण में बैठकर। मैं कई बार आपको कहता हूं कि ये जो कथन श्रवण है, ये कोई पुण्य प्रकल्प नहीं है। किसी पुण्य के लोभ से मैं कर नहीं रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। ये कोई पुण्य प्रकल्प नहीं है, देव द्वार से कृपा का अवतरण है। ये जो मन की जड़ता है, इसे शक्तिपात की आवश्यकता है, और सत्संग के इन शब्दों में शक्तिपात होता है उस महामहिम का। इसीलिए अभी आपको कह रहा था, जब मैं गाता हूं तो आप भी गाइए। ये संतों की वाणी है, सोए मन को जगाने वाली है। नागरिया अब वहां बसइए, नागरिया अब वहां बसइए, जीठा नित्य बसंत अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। कहते हैं घटत बुद्धि बल, देह छिन ही छिन, पर तृष्णा को नहीं अंत। नागरिया अब वहां बसइए, जीठा नित्य बसंत। अभी आपसे कह रहा था ना मैं कि आप और मैं अभी हारे नहीं। अभी जीव संसार की ठोकर खाकर टूटा नहीं, हारा नहीं। नागरीदास जी तो हमारे कहते हैं, ये मन मार जिवाइए, जीवत ना आवे काज। ये जो आज जैसा आपका मेरा मन है ना, आधा अधूरा सा, ये किसी काम का नहीं। ये तो ऐसा है, इत व्यवहार ना उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गमाए। कह रही ये मन मार जिवाइए, जीवत ना आवे काज, मार्ग रसिक नरेश के चलनो है ती साज। इस मार्ग पर, इस प्रेम के, इस भजन के मार्ग पर चलने के लिए क्या चाहिए? पुनर्जीवित मन चाहिए। मन को मारना आपको है, और मन को मारने का यहां क्या अर्थ है? हार जाइए बस। सूरदास जैसे कह रहे हैं ना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। मन को मारने का अर्थ क्या है? कि मन में किसी नवीन संकल्प की स्फुरना ना हो भी, यदि हो भी तो आप प्रभु के चरणों में निवेदन करते चले। आप मन को मारिए, गुरु अपनी कृपा रूपी संजीवनी से, हरिनाम के अमृत से आपके उस मृत प्राय मन को फिर पुनर्जीवित करेगा, फिर चेतना का संचार करेगा। वो जो नवीन मन है वो भजन करेगा। इसीलिए कहते हैं दीक्षा होती है तो नवीन जन्म होता है। वो जो नवीन मन है, वो जो नवीन हृदय है, गुरु की कृपा रूपी संजीवनी से जो आप में भाव का संचरण होगा, उस भाव से भजन किया जाएगा। नहीं तो भाई तृष्णा को नहीं अंत। ये बात मैं आपको कह रहा था, आज कोई त्यागी है, वैरागी है, तपस्वी है, कोई बात नहीं भाई, इसी गली से आया है, विषय का सुख भोगते हुए ही आया है। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में, नहीं तो और 2-4 जन्म पीछे। एक ही तो मार्ग है आने का, एक ही मार्ग है भाई। मैं तो ये कहता हूं, त्याग हो, वैराग्य हो, आचरण की शुद्धता, पवित्रता हो, तो वो इसलिए नहीं कि हम पूज्य बनकर बैठ जाएं। वो तो इसलिए पहले तो प्रभु का धन्यवाद हो, गुरुजनों का धन्यवाद हो, और उसके बाद मुझे लगता है यदि आप बलवान हैं तो किसी निर्बल का बल बनिए। आप धनवान हैं, आप धनवान हैं तो किसी निर्धन का आश्रय बनिए। आप बलवान हैं तो किसी निर्बल का बल बनिए। संसार में कोई भी गुण
अपनी पूजा कराने के लिए नहीं है भाई। संसार में यदि आपको गुण मिला है तो प्रभु की कृपा से मिला है, और धन्यवाद यही है कि उससे सेवा करिए, उसको निवेदन करिए। तो यहां श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कह रहे भाई कितने भी साधन करो, उच्च उच्च देवलोकों की प्राप्ति तो कराते हैं, पर लेकिन कर्म का बंधन नहीं काट सकते। कर्म का बंधन तो हरि की भक्ति से कटता है। और हरि की भक्ति की महिमा क्या है? दिन जम पठवै सुभट सिखाई, भक्तन तन हेरो तिन जाई, जून उलूक रवि देखहि। दिन जम पठवै सुभट सिखाई, भक्तन तन हेरो जिन जाई, जून उलूक रवि देखहि। यमराज की आज्ञा है अपने दूतों को कि हरि भक्तों की ओर कभी देखने का भी दुस्साहस नहीं करना। जो यम के दूत हैं वो हरि के भक्त की ओर देख नहीं पाते, जैसे उल्लू कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देख पाता, ऐसे ही जो यम के दूत हैं वो हरि के भक्त की ओर नहीं देख पाते। कल की चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था ना, पद्म पुराण में भगवत भक्ति की बड़ी अद्भुत महिमा, भगवत भक्त की, वैष्णव वेश की बड़ी अद्भुत महिमा महर्षि वेदव्यास ने गाई है कि जिसके उदर में भगवत चरणामृत है वो प्रणम्य है, जिसके मस्तक पर वैष्णव तिलक है, इसके गले में तुलसी की मालिका शोभायमान है। ये वेश इस लोक का मंगल करने वाला है, इसे पवित्र करने वाला है। मूल में क्या है? हरि भक्ति की महिमा है। जो बगुला में डकी न खाई, ऐसे जम भक्तन विच जाई, जाके हृदय हरि बसे। अब कोई कहे कि सारा संसार तो काल के अधीन है, पर उदाहरण देते हैं कि जल में मछली भी रहती है और मेंढक भी रहता है। बोले जो बगुला है ना वो चुन चुन कर मछली खाता है पर मेंढक का आहार नहीं करता, ऐसे ही काल इस संसार में चुन चुन कर उन पर प्रहार करता है, उनको अपना आहार बनाता है। जो हरि की भक्ति से रहित जीव है, लेकिन जो हरि की भक्ति से युक्त है उनका स्पर्श नहीं करता। तेरे सेवक को ओ किछ नाई, जमुना आवे ने। इसलिए समस्त वैष्णवाचार्यों ने एक बात समान रखी है अपने सिद्धांत में, और वो क्या है? प्रभु के चरणों में शरणागति, प्रपत्ति। जीव शरण में आ जाए। और मैं तो देखता हूं और विचार करता हूं कि वस्तुतः भाई यही इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य है। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, मुझे वल्लभाचार्य महाप्रभु का ये शब्द बड़ा प्रिय लगता है, पुष्टि, अनुग्रह। बिना प्रभु के अनुग्रह के जीव का निस्तार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। केवल और केवल भगवत कृपा ही है जो अनंत अनंत काल से माया और काल के पाश में बंधे प्रपंच से ग्रसित इस जीव को मुक्त कर सकती है। केवल प्रभु की कृपा है, केवल प्रभु की कृपा। श्री महाप्रभु जी सुधा निधि में कहते हैं, श्री राधे तनुवांग मनोभिर्मलैहि सोहम तवैवाश्रितः, तवैवाश्रितः। हे स्वामिनी, मैं मनसा वाचा कर्मणा केवल आप पर आश्रित हूं। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, मैं आपका ही उच्छिष्ट पाऊंगी। चरितम शिणमम तवैव स्मरन, आपके ही चरित्रों का श्रवण करूंगी, आपका ही स्मरण करूंगी। गायम दिव्य गुणस्तवैव रसदे पश्यम तवैवाकृतिम, आपके ही दिव्य गुणों का गान करूंगी और भाव में आपकी उस दिव्य छवि को निहारा करूंगी। क्यों? क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, मैं केवल और केवल आप पर ही आश्रित हूं। मैं आश्रित हूं आप पर, आपकी कृपा दृष्टि पर आश्रित हूं। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोमाए। परम श्रद्धेय श्री रामसुख दास जी महाराज कहा करते थे, बार बार कहते थे, कहते जैसे पंछी का शावक होता है ना, अभी उसके पर खुले नहीं है। चिड़िया पहले दाना चुनकर लाती है, फिर अपनी ही चोंच से उसके मुख में दाना डालती है। वो सामने पड़े दाने का आहार करने योग्य भी नहीं है। वो पूर्ण रूपेण अपनी माता की कृपा पर आश्रित है। उस पक्षी के शावक का जो जीवन है वो अपनी माता की कृपा पर आश्रित है। ऐसे भक्त मोहे मन क्रम बचन
तुम्हारी आशा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। और जैसा पूर्व में मैं आपको कह रहा था ना, भाई आपके मेरे लिए साधन क्या है, कौन सा है, क्या विधि है आपके मेरे लिए? बस आपके मेरे लिए वही साधन है जिससे अपने प्रभु का मधुर मधुर स्मरण होता रहे, याद बनी रहे प्रभु की, भगवान भूले नहीं। शास्त्र तो कहता है विपद विस्मरणम विष्णु। बोले भगवान भूले माने विपत्ति का आगमन हो रहा है। संपन्न नारायण स्मृति ही, और जिसके हृदय में प्रभु का स्मरण बना है, बोले वो संपन्न है। हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। और भगवान की माया बिल्कुल विपरीत दृश्य दिखाती है। आप और मैं जब संसार के किसी उत्सव की उमंग में, उल्लास में नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, और भगवान को भूल जाते हैं, लगता है कि उत्सव हो रहा है, बड़ा आनंद है, बड़ी प्रसन्नता का समय है, और संत कहता है अरे ऐसे सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के, पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटाए। तो जैसे बगुला चुन चुन कर मछली खा लेता है, मेंढक छोड़ देता है, ऐसे ही काल की चक्की तो चल रही है। और ये सारा जो प्रपंच है, ये माया और काल के अधीन है, पर फिर भी प्रभु की कृपा से, प्रभु के प्रताप से जीव जीते जी मुक्त हो जाता है काल के भय से। जिसने मस्तक पर धारण किए हैं प्रभु के चरण कमल। आप देखो, कालिया को नाथा जब श्री ठाकुर जी ने, तो कहा कि अब तू जा रमणक द्वीप पर चला जा। तो कालिया ने कहा कि मुझे गरुड़ जी से भय है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा अब तुझे किसी से भय नहीं है, अब तुझे काल से भी भय नहीं है। क्यों? तेरे मस्तक पर मेरे चरण कमल हैं। इन चरण कमलों को देखकर काल नत होता है, प्रणत हो जाता है। इसीलिए संत कह रहे हैं, तेरे सेवक को भव किछ नाही, जम न आवे नेरे। महिमा किसकी है? भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए। हरि करुणामय दीन दयाल, आरत जनन करत प्रतिपाल, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए। और वो कभी कभी हम गुनगुनाते हैं ना, जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसे ही अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। आरत द्रुपद तनया राखियो, पट बढ़ाए करुणा मैं दियो, आरत गज बंधन कटे, आरत जब जब पांडव भय, तब तब राख कृपा निधि लय, अरु दुर्वासा के श्राप ते, आरत राजा सब जब भय, मागध मथ छुड़ाई हरि लय, और बहुत के ते कहो, ब्रह्मादिकन अगोचर रहे, सो जसुदा को बंधन सहे, भक्ति प्रताप ही गाय हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाय हो। आरत द्रुपद तनया राखिए, पांचाली को राजसभा में, राम नाम सुधिया,
आर्त होकर पुकारा द्रौपदी ने, यद्यपि अपने सुख के लिए पुकारा, यद्यपि द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए पुकारा, आर्त होकर पुकारा, पर सबको छोड़कर केवल प्रभु को पुकारा। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधे आई, ताको दुख हरे ओ करुणा में, ताको दुख हरे ओ करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई। बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन सूरदास जी करते हैं। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन न दीनी उघारी, होन न दीनी उघारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, दुशासन गयो हारी रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, होन न दीनी उघारी। जब तक संसार का आश्रय है, समझ लीजिए, तब तक प्रभु का आश्रय नहीं है। इसलिए मैं तो कई बार विचार करता हूं कि संतों की वाणी का श्रवण करके प्रभु का आश्रय तो हो जाता है, पर ये जो शठ मन है, ये संसार का आश्रय नहीं छोड़ता, बना रहता है कहीं ना कोई आधार हम संसार का ही लिए रहते हैं, और कोई आश्रय नहीं है भाई। द्रौपदी तो याज्ञसेनी है, कोई कर्म के बंधन में बंधकर प्रकट होने वाला जीव नहीं है द्रौपदी, वो तो भगवान की लीला का यंत्र है। प्रभु ने अपनी लीला का विस्तार करने के लिए द्रौपदी को प्रकट किया है, यज्ञ की अग्नि से उनका प्रागट्य है। और शायद मैंने कभी यहां कहा था कि कभी लाडली लाल की कृपा हुई तो मैं कुछ दिनों के लिए एक बार फिर से कहना चाहता हूं, द्रौपदी का वो पावन चरित्र, अद्भुत चरित्र है। अगर कहीं विशुद्ध भक्ति, परम शरणागति और सर्वाश्रय के त्याग पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों के आश्रय की झलक मिलती है तो वो श्री द्रौपदी जी के चरित्र में मिलती है। पावन चरित्र है, मन को पवित्र कर देने वाला चरित्र है। तो कोई आश्रय नहीं है, द्रौपदी याज्ञसेनी है, पर तब उनके मन में भी संसार में रह रही थी, व्यवहार में रह रही थी। तो संसार और व्यवहार में रहते रहते हो गया मन ऐसा कि जब दुशासन ने केस पकड़े तो द्रौपदी के मन में सबसे पहली बात क्या आई, द्रौपदी के सूक्ष्म हृदय में सबसे पहला भाव क्या आया कि यदि इसे भीमसेन देख लेते तो अभी इस दुष्ट की भुजा उखाड़ लेते। जब घसीट कर ले जा रहा था दुशासन, अगर गांडीवधारी अर्जुन की दृष्टि इस पर पड़ गई तो वो जाने इसकी क्या गति कर देंगे। और जब लाई गई, पटक दी गई उस राजसभा के मध्य, तो देखा कि नतमुख हत तेज पांडव बैठे हैं, धर्मराज अर्जुन, गदाधारी भीम, भीष्म पितामह, नीति के महाज्ञाता विदुर, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, सब सभा में पर नतमुख बैठे हैं। तो मैं कई बार उस स्थिति का चिंतन करता हूं कि बना रहा ना संसार के संग से। कई बार मैं आपको कहता हूं, ना भी चाहो तो संसार में रहते रहते, व्यवहार में रहते रहते थोड़ा संसार आ जाता है, मन कुसंग कर लेता है, धूल पड़ जाती है मन के मुकुर पर, और उसको झाड़ने की एक ही विधि है, हरि के नाम भरोसे रहे, साधन और विधि बने न कल युग,
मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे। तो संसार का आश्रय छूटता नहीं भाई, सरल नहीं है, छूटते छूटते छूटता है। हाँ, पर एक बात मैं जरूर कहूंगा जो प्रोत्साहित करने वाली है, जब कोई किसी शिलाखंड को तोड़ना आरंभ करता है तो पहली चोट में वो टूटता नहीं, लेकिन टूटना आरंभ हो जाता है। भीतर कहीं ना कहीं वो चोट कुछ ना कुछ तोड़ देती है। ऐसे ही आप सत्संग में आओ, आज कल नहीं तो कभी किसी ना किसी चोट में टूट जाएगा ये संसार का जो बंधन है, ये छूट जाएगा किसी ना किसी चोट में। कोई चोट अंतिम चोट होगी। इसीलिए सब संतों ने एक स्वर से कहा, दिन रात बस लगे रहिए, संतों के संग बने रहिए, निकट बने रहिए, कभी ना कभी कोई चोट लगेगी शब्द की। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, और माले मारे गोला प्रेम का, हटे भरम का कोट। कभी कोई संत के, सदगुरु के शब्द की चोट लगेगी और टूट जाएगा ये संसार का बंधन।